क्वेश्चन नंबर 1। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना, बी क्रिप्स योजना, सी कैबिनेट मिशन योजना, डी बेवल योजना। जिसका आंसर होगा बी क्रिप्स योजना। क्वेश्चन नंबर 2। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? जिसका ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी वी आर अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। जिसका आंसर है ए बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 3। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। जिसका आंसर होगा डी कैबिनेट मिशन प्लान 19। क्वेश्चन नंबर 4। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना, बी साइमन आयोग का प्रस्ताव, सी माउंटबेटन योजना, डी क्रिप्स प्रस्ताव। जिसका आंसर होगा ए कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 5। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन ए लाहौर, बी कानपुर, सी फैजपुर, डी मुंबई। जिसका आंसर होगा सी फैजपुर। क्वेश्चन नंबर 6। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ए 505, बी 389, सी 429, डी 409। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी 389। क्वेश्चन नंबर 7। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन ए मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, बी ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, सी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ए 195, बी 225, सी 235, डी 208। इसका करेक्ट आंसर होगा डी 208। क्वेश्चन नंबर 9। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ए मैसूर, बी जूनागढ़, सी हैदराबाद, डी कश्मीर। जिसका करेक्ट आंसर होगा सी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 10। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ए मुंबई प्रेसिडेंसी से, बी तत्कालीन मध्य भारत से, सी पंजाब से, डी पश्चिम बंगाल से। जिसका करेक्ट आंसर होगा डी पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 11। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ए मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, बी मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, सी मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग अध्यक्ष संविधान सभा चाहता था, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा सी मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहता। क्वेश्चन नंबर 12। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ऑप्शन है ए वर्गीय मताधिकार, बी सम्मान मताधिकार, सी सीमित मताधिकार, डी सर्वमताधिकार। जिसका करेक्ट आंसर होगा ए वर्गीय मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 13। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। जिसका ऑप्शन है ए जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, बी जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। जिसका आंसर है बी जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन है ए भारतीय संसद ने, बी गवर्नर जनरल ने, सी संविधान सभा ने, डी ब्रिटिश संसद ने। जिसका करेक्ट आंसर होगा सी संविधान सभा ने। क्वेश्चन नंबर 15। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? जिसका ऑप्शन होगा ए 1948 में, बी 1945 में, सी 1947 में, डी 1946 में। जिसका सही जवाब होगा
डी 1946 में। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है ए 26 दिसंबर 1949, बी 10 जून 1946, सी 26 नवंबर 1949, डी 9 दिसंबर 1946, जिसका सही जवाब होगा डी 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जिसका ऑप्शन है ए लाहौर में, बी दिल्ली में, सी मुंबई में, डी कोलकाता में, जिसका सही जवाब होगा बी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजगोपालाचारी, डी बी आर अम्बेडकर, जिसका सही जवाब है बी सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब? ऑप्शन है ए 9 दिसंबर 1946 को, बी 26 नवंबर 1946 को, सी 16 अगस्त 1947 को, डी 26 जनवरी 1948 को। इसका सही जवाब होगा ए 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी बी एन राव, जिसका सही जवाब होगा सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 21, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन है ए के एम मुंशी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका सही जवाब होगा डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है इसका ए रफ़ी अहमद किदवई, बी शरद चंद्र बोस, सी के एम मुंशी, डी बेनेगल नरसिंह राव, जिसका सही जवाब होगा डी बेनेगल नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है इसका ए टी कृष्णमाचारी, बी के एम मुंशी, सी एच बेग, डी एन गोपाल स्वामी अयंगार, जिसका आंसर होगा सी एच बेग। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ऑप्शन है इसका ए 10, बी 11, सी 12, डी 13, जिसका सही जवाब होगा डी 13। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? ऑप्शन है ए 16 दिसंबर 1947, बी 29 अप्रैल 1947, सी 29 अगस्त 1947, डी 11 जून 1947। इसका सही जवाब है सी 29 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे कौन? ऑप्शन नंबर ए पुरुषोत्तम दास टंडन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब होगा सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 7, बी 9, सी 11, डी 15, जिसका सही जवाब होगा ए 7। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी गोपालाचारी अयंगर, सी बी आर अम्बेडकर, डी अलादी कृष्णा स्वामी, जिसका सही जवाब होगा ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी, डी वी एन राव, जिसका सही जवाब होगा ए जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन ए सहमति और समायोजना, बी एकता और अखंडता, सी सर्वसम्मति, डी बहुमत,
जिसका सही जवाब होगा ए सहमति और समायोजना।